एक बड़ी प्यारी शायरी है। ऐसा नहीं है कि जानता नहीं, पर दिल है कि मानता नहीं। कुछ ऐसा ही हाल है इस वक्त सपा का, जो ये जानता है कि इंडी गठबंधन में उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है और महाराष्ट्र चुनाव में बची कुछ ही सीटें उन्हें मिल जाएंगी। फिर भी मशक्कत कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम 10 से 12 सीटें तो खैर मिल ही जाएं। अखिलेश और राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में साथ दिखे थे, मगर जैसे ही दोनों वापस लौटे सीटों की खींचतान शुरू हो गई। मगर आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस इंडी गठबंधन के साथ मिलकर कैसे सपा और अखिलेश को ठगने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस, आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, अखिलेश ने बिना इंडी गठबंधन से चर्चा किए इस बात का ऐलान कर दिया था कि उनकी सीटें महाराष्ट्र में बढ़ने वाली हैं। फिलहाल सपा के 2 विधायक हैं और महाराष्ट्र के अंदर वो चाहते हैं अखिलेश यादव की सीटें जो हैं वो ज्यादा मिले और सपा इसको लेकर डिमांड भी करेगी। अब जाहिर सी बात है कि अरमान बड़े होंगे तो पूरा ना होने पर दर्द भी बड़ा होगा। तो जरा सुनिए महाराष्ट्र से सपा विधायक अबू आजमी का सीटों के बंटवारे पर क्या कहना है। श्री अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस के एक हिस्सा हैं, एक मजबूत साथी, और कल भी कश्मीर में गए थे वो लोग, तो इंडिया अलायंस के लोग साथ में बैठे थे। वही इंडिया अलायंस जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है उसके हम हिस्सा हैं। सिर्फ हमने जो ट्वीट किया, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि इंडिया अलायंस में अगर हम शामिल हैं तो हमें बुला करके जल्दी सीटें का बंटवारा हो जाना चाहिए। मैंने न्यूज़ में जब सुना कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें अनाउंस करने जा रही है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका हिस्सा हूँ, उनका साथी हूँ और वो अनाउंस कर देंगे। कहीं वही सीटें अगर उसमें होंगी जिसमें जो मैंने मांगा है तो मेरा कार्यकर्ता उसी दिन से चिल्लाना शुरू कर देगा कि लगता है अलायंस टूट गया, अलायंस टूट गया। इसलिए मैंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में लेकर अनाउंस कीजिए। देखिए, अबू आजमी की बातों से उनका दर्द जो है वो साफ झलक रहा है। भाई, कार्यकर्ताओं को संभालना कोई आसान काम थोड़ी है। उन्हें समझाते रहना होता है कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है और अगर सीटों के बंटवारे मन मुताबिक नहीं होते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम होता है। मगर असली दुख का कारण यह है कि इंडी गठबंधन की मीटिंग में सपा को 12 सीटें देने पर सबने सहमति जताई थी। इस पर अबू आजमी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हमारी एक मीटिंग हुई थी, इसमें महाविकास आघाड़ी में, और मैंने जिन सीटों में बात की उसमें कोई अपोज नहीं हुआ था। लोगों ने अच्छी तरह बातें सुनी, मुस्कुरा के हंस के बातें हुई थी कि कुछ सीटें देने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 12 के 12 सीटें मुझे मिलना ज़रूरी है। जिन सीटों पर सीटिंग हमारे साथी हैं, जो पार्टियाँ कांग्रेस हो या जो है राष्ट्रवादी आदरणीय शरद पवार साहब की हो या आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, उन सीटों पर मैं मांगूँ तो मेरी गलती है ये। लेकिन वो सीटें जहाँ वो लोग नहीं हैं और जहाँ कांग्रेस चुनकर नहीं आ रही, राष्ट्रवादी नहीं है, वहाँ पर शिवसेना नहीं, उन सीटों पर मेरा ही निवेदन है कि जल्द से जल्द फैसला कर दिया जाए। कार्यकर्ता डिस्प्लेट हो रहा है, कार्यकर्ता कहाँ से आगे यहाँ बैठा हुआ है, होटल में बैठा हुआ है, रोज़ सुबह आके ऑफिस में खड़ा हो जाता है, क्या हुआ सर, क्या हुआ। तो इसलिए हमने कहा था जल्दी से इसका फैसला हो जाए ताकि हम लोग काम शुरू कर दें। अब ये तो गलत बात है। मीटिंग में आप सपा को सीटों का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं और सीट बंटवारे के समय झुंझुना थमा रहे हैं। ऐसे में तो सपा भी आपको धमकी देगी ही कि उपचुनाव की जरा देखिए। यूपी उपचुनाव में सीटों के तिगड़म पर सपा ने क्या घोटाला कर दिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सपा की ओर से गुरुवार को कांग्रेस के साथ गठबंधन का फॉर्मूला फाइनल होने का दावा किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को मिली है, बाकी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मगर हैरानी तब हुई जब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस फैसले पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल हमने 5 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी के सामने रखी है। अब बताइए, ये कैसा गठबंधन है? अब गठबंधन है कि ठगबंधन है? जनता के साथ आप क्या करते हैं वो तो सबको पता है, पर कम से कम अपने सहयोगियों को तो बख्श दीजिए। और कांग्रेस ने तो जैसे मन ही बना लिया है कि भाई कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को पहले सीटें दी जाएंगी, बाद में जो बचेगा वो सपा को दे देंगे। मगर सपा ने भी ठान लिया है कि उन्हें 12 सीटें चाहिए और देना ही पड़ेगा। और इतिहास गवाह है
कि जब जब ऐसे सीटों की मारामारी होती है, गठबंधन मिट्टी में मिल जाते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।